सॉल्युबिलिटी का डिस्कशन करेंगे। सॉल्युबिलिटी में क्या क्या था उसमें, जैसे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हो गया, आयोनिक प्रोडक्ट हो गया, और डिफरेंट कंडीशन में कैसे कैसे सॉल्युबिलिटी कैलकुलेशन होता है, थोड़ा सा ये जानेंगे। और जो प्रेफरेंशियल प्रेसिपिटेशन का कॉन्सेप्ट है ना, उसका रिवीजन करके क्वेश्चंस करेंगे, है ना। तो चलिए बिना किसी इंट्रोडक्शन के मैं क्लास शुरू कर रहा हूं, मतलब टॉपिक में शुरू कर रहा हूं। कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी। अब नोट सामने रखो। कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी, देखो इसमें क्या कुछ करते हैं। देखो भाई, इसमें पहला टॉपिक है जिसको हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, है ना। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन होता है जहां पे आपका जो सॉल्यूट का रेट ऑफ डिसोल्यूशन होगा इक्वल्स टू रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। जिस रेट से डिसोल्यूशन होगा उसी रेट से प्रेसिपिटेशन होगा, समझे ना। और यहां पे सॉल्यूट आपका इलेक्ट्रोलाइटिक होगा, तो जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट है जो डिसॉल्व होगा वो डिसोसिएट भी हो जाएगा, जो डिसॉल्व होगा वो क्या होगा, डिसोसिएट भी हो जाएगा। जैसे मान लो हमने यहां पे एक एग्जांपल लिया, एक वेसल यहां पे सोचो, इसमें प्रेजेंट है वाटर। हाँ भाई, यहां पर क्या है, वाटर। इसमें किसी एक स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का ब्लॉक रखा हुआ है। स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट वैसा सॉल्ट होता है जिसका एक्सटेंट ऑफ डिसोल्यूशन बहुत बहुत कम होता है। ये आपका स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, ये बहुत कम डिसॉल्व होगा और सैचुरेशन आ जाएगा, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा। हाँ भाई, सैचुरेशन आ जाएगा और इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, मान लो जो सॉल्ट यहां पर है वो क्या है, AXBY सॉलिड। ये रिवर्सिबली डिसॉल्व होगा, मतलब ऐसा कि जब यहां पे सैचुरेशन आएगा तो जिस रेट से इसका डिसोल्यूशन होगा ना उसी रेट से इसका प्रेसिपिटेशन भी होना शुरू हो जाएगा। जो डिसॉल्व्ड आपका सॉल्ट है ये डिसोसिएट होगा, फॉर्मेशन किसका होगा बोल, XaY प्लस का, प्लस यहां पे फॉर्मेशन हो जाएगा किसका, तो YbX माइनस का। जो आपका यहां पे फॉरवर्ड प्रोसेस है वो है डिसोल्यूशन, जो यहां पे फॉरवर्ड प्रोसेस है ना वो क्या है बोल, डिसोल्यूशन का। बैकवर्ड प्रोसेस यहां पर होगा दैट इज ऑफ प्रेसिपिटेशन। ऐसा जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा, एट इक्विलिब्रियम यानी एट सैचुरेशन, एट सैचुरेशन। अगर बात यहां पे सैचुरेशन की करोगे ना, यानी इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया, जो आपका रेट ऑफ डिसोल्यूशन होगा इज इक्वल टू रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। RD इज इक्वल टू यहां पर क्या बोल, RP, द रेट ऑफ डिसोल्यूशन इक्वल्स टू रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन, ऐसा कुछ। और जब सैचुरेशन आ गया, जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा तो हम यहां पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को भी कैलकुलेट करेंगे ना। हम यहां पर क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैलकुलेट करेंगे। जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यहां पर आता है उसको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कहा जाता है, रिप्रेजेंटेड बाय KSP। और एक्सप्रेशन KSP का यहां पर क्या लिखोगे, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। रिएक्टेंट यहां पे सॉलिड है ना, ये तो 1 के इक्वल हो जाएगा। तो बहुत आसानी से कहा जा सकता है KSP का एक्सप्रेशन इस वाले कॉन्टेक्स्ट में क्या होगा, AY प्लस कंसंट्रेशन रेज टू पावर X इंटू यहां पे करेंगे BX माइनस कंसंट्रेशन रेज टू पावर Y अपॉन रिएक्टेंट। रिएक्टेंट यहां पे 1 है ना भाई, रिएक्टेंट यहां पे 1 है, 1 को लिखना नहीं है, ये सैचुरेशन पे है। और एट एनी कंडीशन, ध्यान से, अगर हम किसी भी कंडीशन की बात करें, चाहे सैचुरेशन हो या ना हो, अगर किसी भी कंडीशन की बात करोगे तो यहां पे कैलकुलेट करेंगे KIP ने, जिसको हम आयोनिक प्रोडक्ट कहते हैं। तो दिस KIP इज इक्वल टू, अगेन क्या पॉसिबल होगा बोल, AY प्लस कंसंट्रेशन रेज टू पावर X इंटू आपको यहां पे करना पड़ेगा BX माइनस कंसंट्रेशन रेज टू पावर Y, ऐसा कुछ करेंगे। तो किसी भी कंडीशन पे लगता है KIP, और जब सैचुरेशन है तो वहां पे लग जाएगा KSP। अब देखो ध्यान से, वी हैव सम कंडीशंस। पहला कंडीशन, अगर KIP इज इक्वल टू KSP है, इसका मतलब है कि सैचुरेशन आ चुका है, सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड। हाँ जी,
आपका सॉल्यूशन क्या होगा बोल, सैचुरेटेड स्टेट में होगा। अगर KIP नॉट KSP होगा तो सॉल्यूशन यहां पे अदर देन सैचुरेटेड स्टेट में होगा। अब इसके दो सबसेक्शन पॉसिबल है। पहला क्या होगा, KIP मान लो यह है लेस देन KSP। KIP क्या है वो, लेस देन KSP है। K का मतलब क्या, K रिएक्शन कोशेंट जैसा है ना, K किसके जैसा है, Q जैसा है। Q अगर K से स्मॉलर होगा तो रिएक्शन कहां जाएगा, फॉरवर्ड, याद है सबको, लिख के होता। Q अगर K से स्मॉलर होगा रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, सबको याद है ना। यानी कि और डिसोल्यूशन पॉसिबल होगा। और डिसोल्यूशन पॉसिबल होने का मतलब है कि आपका जो सॉल्यूशन होगा वो अनसैचुरेटेड होगा, बोल सकते हैं ऐसा। तो इस कॉन्टेक्स्ट में साफ कहा जा सकता है कि जो सॉल्यूशन यहां पर है दैट विल बी अनसैचुरेटेड। जो सॉल्यूशन यहां पर आपको दिख रहा है दैट विल बी अनसैचुरेटेड। अच्छा, नंबर 2 पे, अगर किसी कॉन्टेक्स्ट में मैंने माना कि KIP का डेटा KSP के रिस्पेक्ट में ग्रेटर है, यानी QK के रिस्पेक्ट में ग्रेटर है, तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा ना। हाँ भाई, Q अगर K से बड़ा होता है तो रिएक्शन बैकवर्ड जाता है। तो जब रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा इसका मतलब है कि प्रेसिपिटेशन यहां पे प्रोमिनेंट हो जाएगा, है ना। तो उस केस में प्रेसिपिटेशन होगा, हम ये बोलेंगे कि सॉल्यूशन सुपर सैचुरेटेड है। क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन सुपर सैचुरेटेड है। ये सॉल्यूशन यहां पर कैसा, सुपर सैचुरेटेड, और इसमें प्रेसिपिटेशन पॉसिबल हो जाएगा। इस वाले केस में प्रेसिपिटेशन होगा। तो ये हो गया आपका KSP और KIP, खत्म। अगला डिस्कशन आपको यहां पे KSP और S का करना है। S का मतलब सॉल्युबिलिटी, और ये जो सॉल्युबिलिटी होगा वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मोलैरिटी होगा। आपको शायद याद होगा, याद लिख के बोल, सॉल्युबिलिटी सैचुरेटेड सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मोलैरिटी होता है ना, ये हमने पढ़ा है। हाँ भाई, ये क्या होगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मोलैरिटी हो जाएगा, देख रहा, क्लियर ना। ये होगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मोलैरिटी। अब ध्यान से देखना, चलो हमारे पास यहां पे सेम सॉल्यूट है, आई हैव AXB बाय सॉलिड, इसका डिसोल्यूशन, फॉर्मेशन यहां पर होगा X से Y प्लस का, प्लस यहां पे फॉर्मेशन किसका बोल, YB X माइनस का। ऐसा कुछ करेंगे, ध्यान से देखना, जो डिसॉल्व होगा वो पूरा डिसोसिएट हो जाएगा। अगर यहां पे सॉल्युबिलिटी S के बराबर है ना, कितना है बोल, सॉल्युबिलिटी S के बराबर है, तो केटाइन का कंसंट्रेशन आपके सॉल्यूशन में होगा X इंटू एस, एनाइन का कंसंट्रेशन आपके सॉल्यूशन में होगा Y इंटू एस। समझे, लिख के बोल। अगर S मोल पर लीटर का डिसोल्यूशन यहां पर होता है ना, पूरा S मोल पर लीटर आपका डिसोसिएट हो जाएगा। तो जब पूरा डिसोसिएशन होगा ऑफ कोर्स यहां पे क्या लिखेंगे, जब पूरा डिसोसिएशन होगा तो ऑफ कोर्स यहां पर क्या लिखेंगे, S इसका अगर डिसोसिएट होता है S मोल पर लीटर, तो यहां पर X इंटू एस आएगा, यहां पे आपका डेटा Y इंटू एस हो जाएगा। अगर एक्सप्रेशन आपको यहां पर KSP का पुट करना है, बोल क्या रिजल्ट आएगा, ये जो KSP होगा उसको यहां पे लिखा जाएगा AY प्लस कंसंट्रेशन रेज टू पावर X इंटू आपको यहां पे करना पड़ेगा BX माइनस कंसंट्रेशन रेज टू पावर Y ना। नाउ पुट द वैल्यूज, अगर यहां पे वैल्यूज पुट करेंगे सोच क्या रिजल्ट आएगा, KSP इज इक्वल टू, सोचो ये हो जाएगा X इंटू एस की पावर X इंटू आपको यहां पे करना पड़ेगा Y इंटू एस की पावर Y। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको यहां पे लिखा जाएगा X की पावर X इंटू यहां पर होगा Y की पावर Y इंटू आपको यहां पे करना पड़ेगा X की पावर X प्लस Y। मगर ऐसा करना नहीं, ऐसा नहीं करना है। क्वेश्चन सॉल्व करने का दूसरा तरीका है, और ये बड़ा कॉमन सा सवाल है खासकर मेंस लेवल का। जैसे देखो, अगर आपके पास कोई सॉल्ट आपको दिया है, सपोज कर A2B3, ये सॉल्ट है, KSP गिवन है और S कैलकुलेट करना है या वाइस वर्सा करना है, तो ये फॉर्मूला यूज मत करना, कुछ और सोचो ना, ये प्रोसीजर यूज कर लो। अगर इसका डिसोल्यूशन इक्विलिब्रियम नोट आप करोगे, बोल क्या रिजल्ट आएगा, ये हो जाएगा 2A3 प्लस यहां पर क्या 3B2 माइनस, ऐसा कुछ करेंगे। अगर सॉल्युबिलिटी S है,
ये 2 इंटू एस होगा, ये 3 इंटू एस हो जाएगा। पॉसिबल है ऐसा? चलो अब यहां से केएसपी के बारे में सोचते हैं। केएसपी का एक्सप्रेशन बोल क्या? प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, चूंकि रिएक्टेंट 1 होगा तो 1 को लिखेंगे नहीं, वी कैन राइट A3 प्लस कंसंट्रेशन का स्क्वायर इंटू यहां पे B2 माइनस का क्यूब करेंगे, सबको दिख रहा है? A3 प्लस यहां पे 2s ना, 2s का स्क्वायर करो, B2 माइनस यहां पे 3s होगा, तो यहां पे 3s का क्यूब करेंगे भाई, क्या रिजल्ट आएगा बोल? ये हो गया 108 इंटू एस की पावर 5 ना, ऐसा कुछ करना है, ये प्रोसीजर है, ऐसे आपको फॉलो अप करना है, तो ये सही रहेगा, है ना? तो जब सॉल्ट आपको दिया रहे, ये प्रोसीजर फॉलो करना है और केएसपी को एस से रिलेट करना है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं मेंस में, खासकर मेंस में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो ये प्रोसीजर फॉलो करना है, ध्यान रखिएगा इसका। चलो ये हो गया, अब खाली बचा है कैलकुलेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी और इसके क्वेश्चंस। चलो स्टार्टिंग कैलकुलेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी। डिफरेंट केसेस में कैलकुलेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी, डिफरेंट केसेस में सॉल्युबिलिटी कैलकुलेशन। अब ये कैसे होगा, ध्यान से देखना। इसमें सारा केस मैं आपको बता रहा हूं शॉर्ट में, कोई केस यहां पे हम मिस नहीं करेंगे। पहला केस यहां पे इन प्योर वाटर, हाँ जी, पहला केस यहां पर क्या बोल, इन प्योर वाटर। तो प्योर वाटर में वैसे ही सॉल्युबिलिटी कैलकुलेशन करेंगे जैसे हमने अभी सीखा, कि एसपी को एस से रिलेट करोगे तो आराम से प्योर वाटर में सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट करना पॉसिबल हो जाएगा। चलिए तो हो गया। नंबर 2 पे आओ। दूसरा केस यहां पर होगा इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन, ध्यान से। दूसरा केस यहां पर क्या होगा, इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन। अगर हमारे पास कॉमन आयन है, कॉमन आयन इफेक्ट इसको कह सकते हैं, अगर हमारे पास कॉमन आयन है तो कैसे सॉल्युबिलिटी कैलकुलेशन करेंगे, आपको यह सीखना है। चलो सीखो, देखो इधर, मतलब सीखना है, रिवाइज करना है। चलो सॉल्ट यहां पे क्या सोचो, AB सोचो सॉल्ट, इसका डिसोल्यूशन इक्विलिब्रियम, ये AB सॉलिड है, मतलब फॉर्मेशन यहां पर A प्लस एक्वस का, और यहां पर हो गया B माइनस एक्वस, इट्स अ सॉल्ट। इसमें डालेंगे AC जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये पूरा डिसोसिएट होगा। फॉर्मेशन यहां पर A प्लस का और किसका बोल, C माइनस का। अगर सॉल्युबिलिटी S मानी जाए, यहां पर S आएगा, यहां पर भी S आएगा। अगर AC का कंसंट्रेशन यहां पे C के बराबर मानोगे तो C में से पूरा C माइनस करेंगे, A प्लस का डेटा यहां पे C के बराबर होगा, C माइनस का डेटा भी C के बराबर हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 0 ना। अगर यहां पर A प्लस का टोटलिंग करेंगे तो S प्लस C, यहां पर क्या करना पड़ेगा बोल, S प्लस C अगेन। ये जो C होगा S के रेस्पेक्ट में काफी बिगर होगा ना भाई, क्योंकि ये स्पैरिंगली सोलेबल सॉल्ट है, ये ज्यादा कभी सोलेबलाइज होगा नहीं। तो यहां पे अप्रोक्सीमेशन करना पॉसिबल होगा, बोल क्या रिजल्ट आएगा, C। इसको यहां पे अप्रोक्सीमेटली लिखा जा सकता है C के इक्वल। फिर यहां पर कॉन्सेप्ट ऑफ KSP अप्लाई करो। KSP क्या होगा बोल, A प्लस इंटू B माइनस, ऐसा होगा। अब आपको वैल्यूज पुट करना है, KSP इज इक्वल टू A प्लस को C से एक्सप्रेस करेंगे, B माइनस को S से ना, और यहां पर S को कैलकुलेट करना पॉसिबल हो जाएगा। और ध्यान रहे ये कोई फॉर्मूला नहीं है, मैं पहले बता दे रहा हूं। अगर मान लो यहां पे 2 लगा होता, यहां पे 2 लगा होता तो A प्लस का स्क्वायर हो जाता, फिर अरे होता है ना, लिख के बोल, A प्लस का स्क्वायर हो जाता है ना, उस वाले केस में मामला थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता। तो आपको प्रोसीजर यहां पे सीखना है
कि जैसे कॉमन आयन रहेगा तो कॉमन आयन केवल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वाला वैलिड होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्युबिलिटी कैलकुलेशन करना है। दूसरा सेक्शन भी हो गया। तीसरा सेक्शन है साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी। इसका तीसरा सेक्शन में आपको याद दिला दो, साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी। देखिएगा, व्हाट अबाउट साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी, ठीक है ना। इसमें क्या होता है मैं आपको बताऊं, जैसे AB इज अ स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, इसका डिसोल्यूशन इक्विलिब्रियम नोट कर A प्लस प्लस यहां पर क्या B माइनस। फिर मैंने माना कि जो AC है ये अनदर स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, इसका डिसोल्यूशन इक्विलिब्रियम नोट करेंगे, ये A प्लस होगा, प्लस यहां पे क्या रिजल्ट आएगा C माइनस, ये A प्लस होगा और क्या रिजल्ट आएगा C माइनस। अब ध्यान से देखो, आपको यहां पर AB और AC का सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट करने को कहा जा सकता है। दोनों का KSP आपको दिया होगा, यहां पर AB का KSP है और ये क्या बोल तो AC का KSP है, ऐसे मान के चलो। अगर इसकी सॉल्युबिलिटी X मानी जाएगी तो ये X आएगा, ये क्या होगा X ना। अगर इसकी सॉल्युबिलिटी Y मानोगे तो ये Y हो जाएगा, ये Y। ये साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम है, X प्लस Y, यहां पर भी X प्लस Y करेंगे और आपको किसी तरीके से X और Y को कैलकुलेट करना है। सोचो कैसे करेंगे, फॉर्म द इक्वेशंस। अगर अपने KSP ऑफ AB की बात करते हैं, ये क्या होगा A प्लस इंटू B माइनस, A प्लस यहां पर X प्लस Y, B माइनस यहां पर X ना, इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन। अगर हमने यहां पर KSP ऑफ AC के बारे में सोचा, A प्लस इंटू C माइनस, A प्लस यहां पर X प्लस Y होगा, C माइनस यहां पे Y होगा, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। सोचो अगर आपके पास KSP है तो X और Y कैलकुलेट करना पॉसिबल हो जाएगा, लिख के बोल। अगर आपके पास अननोन्स है, सॉरी दो इक्वेशन है, दो अननोन है, तो कैलकुलेशन बिल्कुल पॉसिबल है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, यहां पर क्या बोलेंगे, इसके बाद कैलकुलेशन पॉसिबल है X एंड Y का ना, कैलकुलेट X एंड Y और बात खत्म। तो ये हो गया साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी। नंबर 3 कंप्लीटेड। नंबर 4, इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, यही था ना। इसके बाद स्ट्रॉन्ग एसिड के प्रेजेंस में कैसे सॉल्युबिलिटी कैलकुलेशन होगा उसकी बात करनी है। देखिएगा, सेक्शन 4 है इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। किसी स्ट्रॉन्ग एसिड में कैसे सॉल्युबिलिटी का कैलकुलेशन आप करेंगे, बात इस पे आ गई। कैसे करेंगे देखिए, सिंपल। चलो भाई यहां पे सॉल्ट वही रखो AB, इसका डिसोल्यूशन इक्विलिब्रियम नोट करो, तो फॉर्मेशन यहां पर A प्लस का होगा और क्या बनेगा B माइनस। ये जो B माइनस है ना, वो एसिड के H प्लस से रिएक्शन करेगा और यहां पे वीक एसिड HB का फॉर्मेशन होगा। मान लो HB मस्ट बी वीक एसिड, याद रहे HB वीक एसिड होगा तब ये कॉन्सेप्ट लगेगा। इस पहले रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KSP है ना, दूसरे का क्या होगा देखो ध्यान से। HB का डिसोसिएशन कांस्टेंट मानो KA, इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट KA है ना, तो रिएक्शन को रिवर्स करके लिखा गया है। अगर इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K डैश होगा तो K डैश यहां पर क्या 1/KA। अरे समझे, लिख के बोल, सारे लिख के बता तो समझे क्या किया मैंने। एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट अगर KA है, अगर डिसोसिएशन रिएक्शन को रिवर्स करेंगे तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डेवलप होगा वो क्या होगा 1/KA। तो K डैश यहां पे 1/KA के बराबर हो जाएगा और ये बहुत हाई होगा ना। वीक एसिड का KA बड़ा छोटा होता है तो 1/KA क्या होगा वेरी हाई, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बहुत हाई हो जाएगी, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना, अगर AB का सॉल्युबिलिटी यहां पर S मानेंगे, यहां पर S आएगा, यहां पर भी S आएगा, उसी S को यहां पर आगे कैरी करो और H प्लस का कंसंट्रेशन मान लो C। सोच क्या करेंगे, इस C में से
या S में से X अगर रिएक्शन करेगा तो C में से X का रिएक्शन होगा, यहां पर X आएगा, और बताइए ये भी क्या हो जाएगा, S माइनस एक्स। अब एक चीज और, जब रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत हाई है तो रिएक्शन को ऑलमोस्ट कंप्लीट हुआ माना जा सकता है, बोल हाँ या ना। अगर रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत हाई है तो रिएक्शन को लगभग कंप्लीट हुआ माना जा सकता है। ये हम मान के चलेंगे कि B माइनस लगभग पूरा खत्म हो गया, थोड़ा बहुत बचा खाली, यानी कि ये जो X होगा अप्रोक्सीमेटली S के बराबर हो जाएगा। तो जहां जहां पे X है उसको लिखो S, तो ये हो गया C माइनस एस, इसको क्या लिखेंगे S अप्रोक्सीमेटली। एड द रिएक्शंस, जब रिएक्शन ऐड करोगे B माइनस हो जाएगा कैंसल्ड। अब क्या मिला बता, अब हमें नजर आया AB सॉलिड प्लस H प्लस कन्वर्ट्स इनटू क्या बोल A प्लस प्लस यहां पे HB ना, यही तो करेंगे। H प्लस का कंसंट्रेशन यहां पे C माइनस एस है, A प्लस का डेटा S होगा, HB का डेटा S आएगा। जो आपका यहां पे नेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसका बनेगा वो क्या बोल, जैसे हमने पढ़ा हुआ है कि जब रिएक्शंस को ऐड करेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो अगर यहां पे रिएक्शन का नेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K है तो इनको मल्टीप्लाई करोगे तब ना उसका K निकल पाएगा। क्या रिजल्ट आएगा, KSP अपॉन यहां पर क्या मस्ट बी KA ना, ऐसा कुछ करना पॉसिबल है, ऐसे करके K निकल जाएगा। और ये K क्या होगा बोल, ये K इस रिएक्शन का प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट ना, यानी S इंटू एस स्क्वायर अपॉन यहां पे C माइनस एस ना, और यहां से आप कैलकुलेट S कर सकते हैं, कैलकुलेट S है ना, यहां से S कैलकुलेट करना पॉसिबल हो जाएगा। तो अगर एसिड के प्रेजेंस में सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट करना है तो ये कॉन्सेप्ट लगता है, ऐसे कैलकुलेशन करना होता है। नंबर 5, अगर ऐसा बफर के प्रेजेंस में करना होगा तो क्या करेंगे। नंबर 5 का इन प्रेजेंस ऑफ बफर, आपको याद होगा इन प्रेजेंस ऑफ बफर, अगर बफर में आपको सॉल्युबिलिटी कैलकुलेशन करना है तो कैसे करेंगे। इन प्रेजेंस ऑफ बफर, ध्यान से देखिए, बफर की खासियत क्या होती है, बफर जो है उसका H प्लस खत्म नहीं होता ना, मतलब उसका H प्लस थोड़ा सा ही ऊपर नीचे होता है, और यही ना, अगर H प्लस कहीं पे कम हो जाएगा फिर से वो रीजनरेट हो जाएगा, यही सीखा है ना। देखो सब कुछ पहले जैसा ही रहेगा, थोड़ा सा खाली फर्क है, मैं फर्क आपको समझा दे रहा हूं। AB सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू A प्लस प्लस B माइनस, ये गिवन सॉल्ट का डिसोल्यूशन इक्विलिब्रियम। अब ये जो B माइनस होगा वो बफर सॉल्यूशन के H प्लस से कंबाइन हो जाएगा, और यहां पे फॉर्मेशन किसका होगा बोल, HB का फॉर्मेशन होगा। इस पहले रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KSP है, दूसरे का K डैश, दिस K डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन KA, ये जो K डैश होगा दिस इक्वल्स टू 1 अपॉन KA। देखा, ध्यान से देख, अगर सॉल्युबिलिटी S मानी जाए तो ये S होगा, ये S होगा, ये S होगा, ये C ना, में से X माइनस करेंगे, यहां से बोल क्या X माइनस करेंगे, यहां पर X आएगा, यहां पर भी माइनस X आएगा। अब थोड़ा ध्यान से देखो, क्योंकि KA बड़ा स्मॉल होता है तो जो K डैश होगा वो बहुत हाई हो जाएगा, और होगा ना, KA बड़ा स्मॉल है, 1 अपॉन KA बड़ा हाई हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, अगर ये बहुत हाई हो जाएगा तो ये रिएक्शन लगभग कंप्लीट हो जाएगा, मान सकता है ऐसा। जब ये पूरा कंप्लीट होगा तो जहां पर X है वहां पे S लिखा जाना चाहिए, लेकिन यहां पर क्या होगा, H प्लस, ये C ही बना रहेगा ना, बता इसका रीजन, बता दो। H प्लस यहां पे C ही बना रहेगा, इसका क्या रीजन है, लिख के बोल, इसका क्या रीजन हो सकता है। ये H प्लस आया कहां से, ये बफर है ना, बफर का पीएच
आमतौर पे, मतलब ज्यादा थोड़ी बदलता है, थोड़ा बहुत बदलता है। तो इसका पीएच में ज्यादा चेंज होगा नहीं, तो ये कंसंट्रेशन फिक्स्ड है, ये नहीं बदलेगा ज्यादा, लगभग वो सेम रहेगा, यही फर्क है। यहां पे पूरा C माइनस एस हमने करना पड़ा था ना, यहां पे हम खाली C लिखेंगे, यही फर्क है। बाकी वही प्रोसीजर, ऐड द रिएक्शंस। जब रिएक्शंस को ऐड करोगे B माइनस कैंसल आउट हो जाएगा। आपको क्या नजर आएगा? आपको नजर आएगा AB सॉलिड प्लस H प्लस कन्वर्ट्स इनटू A प्लस, प्लस यहां पर क्या बोल HB ऐसे लिखोगे, ये C है, ये S और ये भी S है, देखो सारे ऐसे तो है ना। और जो आपका नेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, ये दोनों कांस्टेंट का प्रोडक्ट हो जाएगा। इसको यहां पे क्या करेंगे, KSP अपॉन KA। फिर बड़ा सिंपल, दिस K इज इक्वल टू बोल क्या होगा, S स्क्वायर बाई C ना, और आराम से कैलकुलेट S, यहां से आराम से S कैलकुलेट करना पॉसिबल हो सकता है। और एक क्या है भाई, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में था ना, लिखिए, और कॉम्प्लेक्स भी था क्या, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, बस वर्बली बता रहे, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में ऐसे ही है ना। अरे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ऐसे ही तो है, यहां पे जो रहता है ना उसके साथ कॉम्प्लेक्स बन जाता है, दो रिएक्शन को जोड़ के वहां पर भी हम कांस्टेंट, वहां पर भी हम आंसर निकाल लेते हैं। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में ऐसा ही है, तो आप एक बार देख लें उसको, कोई दिक्कत उसमें नहीं आएगी आपको, है ना। पहले मैं क्वेश्चन कर लेता हूं, अगर टाइम बचेगा तो फिर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का भी डिस्कशन कर लेंगे। बहुत आसान है, बिल्कुल ऐसा ही है वो। अब आ जाओ क्वेश्चन पे, सारे इतना थ्योरी करो, फिर क्वेश्चन करते हैं, फिर अगर टाइम बचेगा तो बाकी देखते हैं ना। निकालो सब CRQ निकालो। क्वेश्चन नंबर कौन कौन सा बच रहा है, 9, 10, 11, 12, 4 क्वेश्चन कर रहे हैं इसके, 9, 10 और 11, 12। बाकी तो सारा हो ही गया ना, बाकी सारे हो गए। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे। हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 9, देखो जल्दी कैसे करना है इसको। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ टू सॉल्व। आइए सवाल देखते हैं। At 25 डिग्री सेंटीग्रेड KSP for AgCN is 4 into 10 की पावर माइनस 16, while Ka for SCN is 4 into 10 की पावर माइनस 10. Determine the molar solubility of AgCN in a 0.01 molar nitric acid. देखिए AgCN है सॉलिड, इसकी सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट करनी है। इसका डिसोल्यूशन इक्विलिब्रियम क्या होगा, Ag प्लस, प्लस आपको यहां पे करना पड़ेगा Cn माइनस। अब ये जो Cn माइनस है वो एसिड जो प्रोवाइड H प्लस कर रहा है उसके साथ रिएक्शन करेगा, और यहां पे फॉर्मेशन किसका बोल, हाइड्रोसायनिक एसिड का हो जाएगा। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यहां पर KSP ना, जो कि है 4 into 10 की पावर माइनस 16। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर K डैश मानोगे, ये क्या होगा 1/KA। KA दिया हुआ है 4 into 10 की पावर माइनस 10, तो इसको यहां पे कर सकते हैं बड़ी आसानी से, 10 की पावर 10/4, ये K डैश की वैल्यू। अब सॉल्युबिलिटी कैलकुलेशन करना है। मान लो सॉल्युबिलिटी S, ये S होगा, ये S होगा, यहां पर S आएगा, H प्लस का कंसंट्रेशन क्या 0.01, तो लिखा 0.01। S में से X का रिएक्शन अगर कराओगे, यहां पर X, यहां पर X आएगा, और यह भी क्या होगा S माइनस X हो जाएगा। क्योंकि ये बहुत हाई वैल्यू है, ये बहुत बहुत, बहुत बड़ी वैल्यू है ना, 10 की पावर 10/4 इज वेरी वेरी हाई वैल्यू।
तो प्रैक्टिकली माना जा सकता है कि दूसरा रिएक्शन अप्रोक्सीमेटली कंप्लीट हो गया। तो x यहां पर क्या होगा, अराउंड s, तो यहां पे अप्रोक्सीमेशन करेंगे, s आपको लिखना है, यहां पे अप्रोक्सीमेशन करेंगे तो यहां पे 0.01 माइनस s करना पड़ेगा। और एक चीज और, ये जो s होगा ना वो H प्लस के डेटा 0.01 से काफी कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि इसकी सॉल्वेबिलिटी बहुत कम है ना, कि KSP इसका 4 इंटू 10⁻16 है। अगर आप चाहे तो यहां पे अप्रोक्सीमेशन करके राइट आंसर निकाल सकते हैं, एग्जैक्ट आंसर, है ना, मतलब सॉरी अप्रोक्सीमेट आंसर। यहां पे अप्रोक्सीमेशन करेंगे तो अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा। अगर एग्जैक्ट आंसर निकालना है तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व करेंगे। चलो देखते हैं क्या आंसर आता है। तो मैं एग्जैक्ट आंसर निकालने की कोशिश कर रहा हूं, मैं यहां पे अप्रोक्सीमेशन नहीं कर रहा। एट द रिएक्शंस ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यू विल गेट AgCN सॉलिड प्लस H प्लस ना, दिस कन्वर्ट्स इनटू Ag प्लस प्लस यहां पे हाइड्रोसैनिक एसिड, सबको देख रहा है। अगर इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करेंगे, बोल क्या रिजल्ट आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है ना, आंसर आएगा 10⁻⁻6 आ रहा। K इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्लियर सी बात है, आंसर आएगा 10⁻⁻6। और चल ये क्या होगा 0.01 माइनस s, ये s आएगा, ये भी s आएगा। K का एक्सप्रेशन क्या, 10⁻⁻6 इज इक्वल टू क्या बोल, s² बाई 0.01 माइनस s ना, क्वाड्रेटिक बनेगा। इसके बाद देखो, अगर अप्रोक्सीमेशन कर लोगे ना तो इस s को काट सकते हो, कोई इशू नहीं। अगर अप्रोक्सीमेशन नहीं करोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना होगा और आंसर निकालना होगा। और घबरा मत, जब एग्जाम में न्यूमेरिकल आता है ना तो डेटा ऐसा दिया होता है ताकि आपको क्वाड्रेटिक बनाना ना पड़े। समझे मैं क्या बोल रहा हूं? तो अगर एग्जैक्ट आंसर कैलकुलेट करना तो ऐसे प्रोसीड करना पड़ेगा भाई, और यहां से एस कैलकुलेट करना पड़ेगा। भैया होमवर्क है, इसको खुद से करना। समझे क्या किया मैंने? तो अप्रोक्सीमेशन कर देंगे तो 10⁻⁻4 आंसर आएगा, और ना भी करेंगे तो भी लगभग वही आंसर आएगा। एस अप्रोक्स आएगा 10⁻⁻4, लिख दे रहा हूं, अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा 10⁻⁻4 मोल। लगभग तो यही आएगा ना, एस बड़ी छोटी वैल्यू है, एग्जैक्ट आंसर ना निकाल के अप्रोक्सीमेट ही मैंने निकाल दिया, इसका नेग्लेक्शन, और ये आंसर आ गया। चल खत्म करो बात इसको यहीं पे। ना क्वेश्चन नंबर 10, हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 10। The solubility, KSP of calcium fluoride is 1.7 into 10⁻⁻10. Which of the following combination will bring about precipitation of CaF2? देखो ध्यान से, CaF2 का डिसोल्यूशन इक्विलिब्रियम पहले नोट करें। वो क्या होगा, Ca2 प्लस यहां पे करेंगे 2F माइनस। आपको KSP गिवन है जो कि है 1.7 इंटू 10⁻⁻10। आप एक्सप्रेशन यहां पे नोट करेंगे, KIP का सपोज करो, नोट करिए। एक्सप्रेशन तो सेम होता है KIP का ना, क्या होगा एक्सप्रेशन बोल। आपको यहां पे लिखना पड़ेगा Ca2 प्लस कंसंट्रेशन इंटू F माइनस का स्क्वायर, यही तो करोगे। और जिस किसी केस में KIP KSP को एक्सीड कर जाएगा उसी केस में प्रेसिपिटेशन पॉसिबल होगा। अरे समझे, लिख के बोल, जिस किसी केस में KSP से KIP बिगर हो जाएगा उसी केस में प्रेसिपिटेशन होगा। तो आपको यहां पे सारे के सारे केसेस में KIP कैलकुलेट करना है और राइट ऑप्शन आपको चूज करना है। ऑप्शन ए पे आओ जरा। 10 ml Ca2 प्लस को 10 ml F माइनस में ऐड करा है, थोड़ा ध्यान से देखो। Ca2 प्लस का जो नेट कंसंट्रेशन यहां पर होगा वो हो जाएगा 10⁻⁻4/2 ना, पता 2 से क्यों डिवाइड किया मैंने,
2 से डिवाइड क्यों किया, कुछ आइडिया लग रहा? आइडिया लग रहा है इसका? अरे वॉल्यूम ट्वाइस हो रहा है ना, वॉल्यूम 10 ml प्लस 10 ml 20 ml हो जाएगा, कंसंट्रेशन हाफ होगा ना। तो F माइनस भी क्या होगा, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3/2। क्या रिजल्ट आएगा, 10 की पावर -3 पॉसिबल है ऐसा? ध्यान देना इधर, अरे करोगे ना, Ca2+ और F माइनस सबका डेटा हाफ हो जाएगा, क्योंकि हमने वॉल्यूम बराबर बराबर ऐड किया है ना, तो वॉल्यूम डबल हो जाएगा और फिर मोलैरिटी हाफ हो जाएगी। इस तरीके से आप आराम से KIP कैलकुलेट करो, फिर क्या होगा, Ca2+ यानी 10 की पावर -4/2 इंटू F माइनस का स्क्वायर, F माइनस यहां पे 10 की पावर -3 का स्क्वायर ना। ये क्या रिजल्ट आ रहा, बोल? ये हो गया 5 इंटू 10 की पावर -11 आ रहा क्या ऐसा? ये हैगा ना 1/2 0.5 है, इंटू 10 की पावर -10 यानी 5 इंटू 10 की पावर -7। क्या यहां पे प्रेसिपिटेशन होगा, लिखिए बोल, क्या यहां पे प्रेसिपिटेशन होगा? नहीं, KIP KSP से छोटा है ना, नो प्रेसिपिटेशन। ये राइट ऑप्शन नहीं हो सकता। क्या बी राइट ऑप्शन होगा? चेक करो, बराबर कंसंट्रेशन यहां पर भी ऐड करा गया ना, तो जो आपका यहां पे Ca2+ का कंसंट्रेशन होगा वो क्या होगा, गिवन का हाफ। ये हो गया 10 की पावर -5/2 ना। F माइनस का कंसंट्रेशन भी गिवन का हाफ, तो F माइनस कंसंट्रेशन क्या, 2 इंटू 10 की पावर -2 अपॉन 2, रिजल्टेंट विल बी 10 की पावर -2। सबको श्योर है? आप आराम से KIP कैलकुलेट करिए। Ca2+ इंटू F माइनस का स्क्वायर, 10 की पावर -5/2 इंटू F माइनस का स्क्वायर, F माइनस यहां पे 10 की पावर -2, इसका स्क्वायर करेंगे, ये क्या रिजल्ट आएगा, बोल? 10 की पावर -4 इंटू 10 की पावर -5, 10 की पावर -9/2 यानी 5 इंटू 10 की पावर -10। अब बता, क्या यहां पे प्रेसिपिटेशन होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा ना भाई, KIP KSP से बड़ा हो गया, तो इस केस में प्रेसिपिटेशन बिल्कुल होगा। चलो सी में होगा कि नहीं होगा, चेक करो, सी में होगा क्या? नोट तो कर लिया होगा ना भाई, हो गया नोट ना, मिटा दो इस साइड, अरे मिटा दो उसको। चलो, आप लोग ऐसी, आपको पता भी होगा पहले से इसका सॉल्यूशन, ध्यान देना। इसके सी पोर्शन पे आओ जरा, इसमें इक्वल वॉल्यूम को मिक्सअप करना, तो भी वही सिचुएशन ना, इक्वल वॉल्यूम को मिक्सअप करेंगे तो कंसंट्रेशन आधा आधा हो जाएगा। तो जो हमारा Ca2+ का कंसंट्रेशन यहां पर है, ये 10 की पावर -2 क्वेश्चन में दिया, इसका हाफ करना पड़ेगा। फिर आप यहां पे करोगे 10 की पावर -2/2। उसी तरीके से अगर F माइनस का कंसंट्रेशन कैलकुलेट करेंगे, आपको यहां पे करना पड़ेगा 10 की पावर -3/2। तो करो 10 की पावर -3/2, कर लिया ऐसा? आराम से KIP कैलकुलेशन की सोचो भाई, KIP इज इक्वल टू क्या, Ca2+ यानी कि 10 की पावर -2/2 इंटू F माइनस का स्क्वायर, तो F माइनस यहां पर होगा 10 की पावर -3 का स्क्वायर बाई 4 ना, 2 का भी स्क्वायर होगा तो 4 आएगा। ये कितना, 0.125 इंटू 10 की पावर -8 यानी कि 1.25 इंटू 10 की पावर -9। क्लियर सी बात है, ये डेटा भी KSP से बिगर है ना, तो प्रेसिपिटेशन यहां पर भी पॉसिबल होगा, ये भी कंप्लीट हो गया। देख रहा सबको? अरे होगा ना। चल इसका सॉल्यूशन कर लिए, क्वेश्चन नंबर 11, हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 11। हाँ,
द सॉल्युबिलिटी ऑफ lead hydroxide in water is 6.7 into 10 की पावर माइनस 6 मोलर. Calculate the solubility of PbOH twice in a buffer solution of pH equals to 8. एक काम करो, 6.7 को काट दो, हम आंसर निकालेंगे 10 की पावर माइनस 6 मोलर पे. 6.7 को कट करो, सॉल्युबिलिटी 10 की पावर माइनस 6 मोलर करके हम आंसर कैलकुलेट करेंगे. ठीक है ना? तो कैसे करेंगे देखिए. अगर लेड हाइड्रोक्साइड यहां पे वाटर में है, इन प्योर वाटर, तो इसका डिसोल्यूशन इक्विलिब्रियम क्या होगा? सोच, PbOH ट्वाइस सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू, वी कैन से Pb2 प्लस प्लस यहां पर क्या 2OH माइनस. अगर सॉल्युबिलिटी S है, ये S हो जाएगा और ये क्या होगा 2S. ठीक. व्हाट इज KSP बोल? KSP यहां पे Pb2 प्लस यानी S इंटू OH माइनस का स्क्वायर यानी कि 2S का स्क्वायर करेंगे, रिजल्ट यहां पे 4S क्यूब आएगा. और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, S आपको दिया हुआ है, दैट इज 10 की पावर माइनस 6. मैंने चेंज कर दिया था ना, तो 4 इंटू यहां पर होगा 10 की पावर माइनस 6 का क्यूब करेंगे, क्या रिजल्ट आएगा? 4 इंटू 10 की पावर माइनस 18 आ रहा. वाटर में लेड हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्युबिलिटी है वो उसको देखा हमने, तो हमने KSP कैलकुलेट कर लिया. क्या इसको बफर में डालने से KSP बदलेगा? KSP इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, मालूम है ना? क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को इन सब चीजों से फर्क पड़ता है कि खाली टेम्परेचर से फर्क पड़ता है? खाली टेम्परेचर से ना. जब तक टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, KSP को चेंज करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा फॉर अ गिवन कंपाउंड. तो बहरहाल इसको बफर में डाला गया. इसको कहां डाला गया? बफर में डाला गया. नोट आपको साथ में ही करना है भाई, मैंने पहले ही बोला था ना, नोट आपको साथ में ही करना पड़ेगा रिवीजन में, उसके लिए टाइम नहीं. तो आपको यहां पे इस लेड हाइड्रोक्साइड को किसी बफर में डालने को कहा गया, इन बफर. तो जब ये बफर में जाएगा तो क्या होगा देखिएगा, PbOH ट्वाइस सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू Pb2 प्लस प्लस यहां पर क्या बोल 2OH माइनस. ध्यान से देखना, ये कोई सॉल्ट नहीं है कि हम इसका एसिड या बेस बना लेंगे. हाँ भाई, यहां पे बेसिक सॉल्यूशन है ना, बफर का pH 8 है, तो इसमें वो कॉन्सेप्ट नहीं लगाना जो हमने भी सीखा है, वो तो सॉल्ट के लिए वैलिड होता है, ये तो बेस है ना, ये तो हाइड्रोक्साइड का हम केस यहां पे कर रहे हैं. तो क्या करेंगे, ध्यान से देखो. चूंकि pH बफर का 8 है, उसका POH क्या होगा 6. आई होप आपको याद होगा ये सब. तो जो OH माइनस कंसंट्रेशन यहां पे हम लेंगे इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 6. अगर इस बार सॉल्युबिलिटी S डैश मानी जाए, ये S डैश होगा, ये यहां पे 2 इंटू S डैश होगा, लेकिन बफर का भी तो OH माइनस यहां पर है ना, और बफर का OH माइनस सबको लेवल कर देगा. नेट यहां पे 10 की पावर माइनस 6 मोलर ही आएगा रिजल्ट. बोल हाँ या ना? समझे कि नहीं समझे, लिख के बता. बफर तो अपने सबको लेवल में कर देता है ना भाई, जो बफर का pH है वही सॉल्यूशन का pH हो जाएगा, यानी OH माइनस का कंसंट्रेशन यहां पर आएगा 10 की पावर माइनस 6. अब आपको यहां पर S डैश कैलकुलेट करना है, कैसे करेंगे? यूज KSP अगेन. अगर यहां पर KSP को दोबारा यूज किया जाए तो ये हमारा क्या होगा बोल, Pb2 प्लस कंसंट्रेशन इंटू OH माइनस का स्क्वायर. दिस कम्स आउट इज 4 इंटू 10 की पावर माइनस 18 इज इक्वल टू Pb2 प्लस का डेटा S डैश OH माइनस का स्क्वायर ना, तो 10 की पावर माइनस 6 का स्क्वायर करेंगे, फिर क्या आंसर आएगा बोल? S डैश इज इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू 10 की पावर माइनस 6 मोलर. आगे आंसर ये आ रहा ना.
10⁻⁶ का स्क्वायर कितना, 10⁻12 किधर, आंसर क्या आएगा, दैट विल बी 4 इंटू 10⁻⁶, और ये कंप्लीटेड, ऐसा कुछ करना है, दिख रहा है ना, इसका सॉल्यूशन ऐसा कुछ होगा, कंप्लीटेड। आगे बढ़ते हैं, द लास्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 12। 12th क्वेश्चन थोड़ा सा आपको सोच समझ के करना पड़ेगा। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। चलो जी, देखो आराम से, हाउ टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल। क्वेश्चन नंबर 12 कैसे करेंगे, ये सवाल है प्रेफरेंशियल प्रेसिपिटेशन का। देखना मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान देना सब, यहां देखो सारे। टू अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.1 मोलर Ca2+ and 0.01 molar Ba2+, K2SO4 is gradually added. KSP for calcium sulfate and barium sulfate are 2.4 into 10⁻⁵ and 1.1 into 10⁻⁻10 respectively. What is SO4 2- when first solid gets precipitated? Also calculate Ba2+ when calcium sulfate starts just precipitating. देखो इसको ध्यान से देखो, सवाल क्या, मैं डायग्राम ड्रॉ करके दिखा रहा हूं। ये कोई सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है ऐसा, इसमें प्रेजेंट क्या क्या है भाई, इसमें प्रेजेंट है Ca2+, और इसका जो कंसंट्रेशन है 0.1 मोलर है, इसका कंसंट्रेशन 0.1 मोलर। इसी में प्रेजेंट है Ba2+, और इसका जो कंसंट्रेशन है यह है 0.01 मोलर, ऐसा क्वेश्चन का कहना है। KSP गिवन है कैल्शियम सल्फेट और बेरियम सल्फेट का, तो जो कैल्शियम सल्फेट का KSP है ये आया 2.4 इंटू 10⁻⁻5। जो बेरियम सल्फेट का KSP है ये है 1.1 इंटू 10⁻⁻10। बाहर से पोटेशियम सल्फेट ऐड करने का मतलब है हम सल्फेट एनाइन को ऐड करेंगे, ग्रेजुअल एडिशन करेंगे, धीरे धीरे ऐड करेंगे, ऐसा बोल रहे क्वेश्चन। तो क्या होगा, SO4 2- यहां पे ग्रेजुअली बढ़ेगा, बढ़ेगा ना, और हमें पहले यह पता करना है कि कौन सा सॉल्ट पहले प्रेसिपिटेट होगा, कौन सा बाद में होगा। इसके लिए क्या करेंगे, हम इसके लिए यह निकालेंगे कि दोनों सॉल्ट के लिए सल्फेट एनाइन का क्या कॉन्सेंट्रेशन रिक्वायर्ड होगा। उसके लिए क्या करेंगे मैं बताता हूं, देखो पहले कैल्शियम सल्फेट की बातें करते हैं। पहले बात किसकी करें, कैल्शियम सल्फेट सॉलिड की। इसका डिसोल्यूशन इक्विलिब्रियम Ca2+ प्लस SO4 2-। जो आपका Ca2+ कंसंट्रेशन है वो 0.1 मोलर है। सल्फेट एनाइन कंसंट्रेशन यहां पे सपोज कर X हमने लिया और प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो गया। X वो कंसंट्रेशन है सल्फेट एनाइन का जिस पे कैल्शियम सल्फेट का प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो गया हुआ है, ऐसे मैंने सोच लिया। तो X को कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, बड़ा सिंपल है ना, KSP से। कैल्शियम सल्फेट का KSP आपको दिया हुआ है 2.4 इंटू 10⁻⁵ इक्वल्स टू Ca2+ का कंसंट्रेशन आपके पास 0.1, सल्फेट एनाइन X ना, तो यहां से X कैलकुलेट करना पॉसिबल होगा, कैसे करेंगे, ये हो गया 10⁻⁻4, यानी कि ये जो X यहां पर होगा दिस इक्वल्स टू 2.4 इंटू 10⁻⁴ मोलर, यानी कि
अगर आपको कैल्शियम सल्फेट को बाहर करना है तो जो सल्फेट एनाइन का रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन होगा दैट मस्ट बी 2.4 इंटू 10 की पावर -4। जब इतना कंसंट्रेशन आपके सिस्टम में सल्फेट एनाइन का आ जाएगा तो आपको कैल्शियम सल्फेट का प्रेसिपिटेशन दिखाई देने लगेगा। अब बारी बेरियम सल्फेट को डील करने की। सी व्हाट अबाउट बेरियम सल्फेट, ध्यान से देखिए। अगर यहां पे बेरियम सल्फेट सॉलिड के डिसोल्यूशन इक्विलिब्रियम की बातें करें तो क्या लिखोगे? Ba2 प्लस यहां पे हमने लिखा सल्फेट एनायन। मैंने माना, देखिएगा, Ba2 प्लस 0.1 मोलर पहले से मैंने माना है कि अगर SO4 2- का Y मोलर यहां पर आ जाता है तो मान लीजिए बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाता है, ये हमने मान लिया। तो वो Y कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्लियर सी बात है, बेरियम सल्फेट के KSP से। KSP बेरियम सल्फेट का 1.1 इंटू 10 की पावर -10 इक्वल्स टू Ba2 प्लस इंटू सल्फेट एनाइन। Ba2 प्लस का डेटा यहां पे 0.01 होगा, सल्फेट एनाइन का Y हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो ना, जब इसको सॉल्व करोगे ये रिजल्ट यहां पर होगा 10 की पावर -8। तो बड़ी आसानी से यहां पर ये बात कही जा सकती है कि जो आपका यहां पे Y का डेटा होगा मस्ट बी 1.1 इंटू 10 की पावर -8। ये जो कंसंट्रेशन होगा वो सल्फेट एनाइन का होगा। अगर ये कंसंट्रेशन आपके सिस्टम में है तो बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट होना शुरू हो जाएगा। ये बताओ, सल्फेट एनाइन को ग्रेजुअली यहां पर ऐड करने की बात है। जब ग्रेजुअल एडिशन होगा पहले कौन सा कंसंट्रेशन डेवलप होगा? ये ना, तब जाके ये डेवलप होगा। यानी पहले जो प्रेसिपिटेशन होगा वो किसका होगा? बेरियम सल्फेट का ना। तो फर्स्ट सॉलिड ये आपका प्रेसिपिटेट होगा। उस समय सल्फेट एनाइन का कंसंट्रेशन कैलकुलेट करना है, वो कंसंट्रेशन ये रहेगा दैट विल बी 1.1 इंटू 10 टू पावर -8। लेकिन अब ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, आगे है। देखिए आगे क्या है, जब कैल्शियम सल्फेट का प्रेसिपिटेशन स्टार्ट होगा उस समय Ba2 प्लस का कंसंट्रेशन आपके सिस्टम में क्या हो जाएगा? तुम बताओ, क्या उस समय कंसंट्रेशन 0.01 मोलर रहेगा कि कम हो जाएगा? तुम्हें क्या लगता है? पहले बेरियम सल्फेट का जाना स्टार्ट हुआ, देन कैल्शियम सल्फेट का ना। तो कैल्शियम सल्फेट का प्रेसिपिटेशन स्टार्ट होने के टाइम ये काफी सारा प्रेसिपिटेट हो चुका होगा, Ba2 प्लस यहां पे कम हो चुका होगा ना। तो जब आपका सल्फेट एनाइन कंसंट्रेशन इसके बराबर होगा उस समय Ba2 प्लस का कंसंट्रेशन आपके सिस्टम में क्या होगा ये कैलकुलेट करना है। कुछ नहीं करना है उसके लिए। देखो बेरियम सल्फेट का जो आपका फाइनल इक्विलिब्रियम होगा उस पे आ जाओ। Ba2 प्लस यहां पे सल्फेट एनाइन कंसंट्रेशन। इस बार Ba2 प्लस का कंसंट्रेशन क्या है नहीं पता, वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसको Z मानो। और इस समय जो सल्फेट एनाइन का कंसंट्रेशन है वो है 2.4 इंटू 10 की पावर -4। जब आपके सॉल्यूशन में कैल्शियम सल्फेट का प्रेसिपिटेशन स्टार्ट होगा उस समय इस एनाइन का जो कंसंट्रेशन होगा वो हमें मालूम है ना, दैट इज 2.4 इंटू 10 की पावर -4। इसका KSP निकालो फिर से, 1.1 इंटू 10 की पावर -10 इज इक्वल टू Ba2 प्लस यानी Z इंटू सल्फेट एनाइन 2.4 इंटू 10 की पावर -4 करेंगे। यहां से Z फाइंड करना भाई। देखो ये हो गया 10 की पावर -6 ना, कितना आएगा? अप्रोक्सीमेटली 11/24, लगभग कितना 0.5 के आसपास। Z यहां पर क्या होगा? अप्रोक्स 5 इंटू 10 की पावर -7 मोलर। क्लियर ना? तो इस समय Ba2 प्लस का जो अप्रोक्सीमेट कंसंट्रेशन होगा ये 5 इंटू 10 की पावर -7 मोलर के आसपास हो जाएगा। अप्रोक्सीमेट मैंने बोला है, ठीक है ना? अरे समझे सवाल को लिख के बोल, समझे मैंने क्या किया? दोनों सॉल्ट के प्रेसिपिटेशन के लिए SO4 2- का क्या कंसंट्रेशन जरूरी होगा, पहले मैंने ये निकाला। जब मैंने ये निकाला उस समय
SO4 2- का ये कंसंट्रेशन आया और आया बेरियम सल्फेट के लिए ये कंसंट्रेशन आया, तो लेस कंसंट्रेशन ये है ना, तो बेरियम सल्फेट पहले प्रेसिपिटेट होगा। तो उस समय सल्फेट एनायन कंसंट्रेशन आपसे पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर हो गया 1.1 इंटू 10⁻⁸। फिर आगे कि अगर हम जब सल्फेट एनायन का ये कंसंट्रेशन आपके सिस्टम में होगा, उस समय Ba2+ का कंसंट्रेशन क्या होगा? ऑफ कोर्स भैया रहेगा तो इक्विलिब्रियम, नहीं इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, फिर से रिगेन हो जाएगा, Ba2+ कम हो जाएगा, तो इसको Z लिया, ये सल्फेट एनायन कंसंट्रेशन लिया, KSP का एक्सप्रेशन लिखेंगे तो Z कैलकुलेट हो जाएगा। राइट आंसर हो गया अप्रॉक्स 5 इंटू 10⁻⁷ मोलर, है ना। इस समय Ba2+ का कंसंट्रेशन होगा 5 इंटू 10⁻⁷ मोलर अप्रोक्सीमेटली, है ना। चलो इसको नोट कर लो। तो यही है ना प्रेफरेंशियल प्रेसिपिटेशन, दिस इज कॉल्ड प्रेफरेंशियल प्रेसिपिटेशन। इसको क्वेश्चन से रिवाइज कर दिया, खत्म। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन एक बता दे रहा हूं, फिर खत्म करता हूं। हो गया नोट ना सबका? नोट तो कर ही लिया होगा, साथ में नोट करना था ना। बस लास्ट है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन अगर होगा तो सॉल्युबिलिटी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, बस इसके बाद खत्म। सॉल्युबिलिटी ड्यू टू कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, देखो नोट्स में लिखा होगा ना, सॉल्युबिलिटी ड्यू टू कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये ऐसा होगा, देखो AB आपका सॉल्ट है, इसका डिसोल्यूशन इक्विलिब्रियम A+ और B-, ठीक है। मान लो A+ के लिए कॉम्प्लेक्स हम यहां पे यूज करें X ऑफ Y, A+ किसी Y स्पीशीज से कंबाइन होके कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो गया, ये हो गया AX, सॉरी क्या होगा AYX ना, AYX पॉजिटिव, ये कॉम्प्लेक्स बना, इट्स अ कॉम्प्लेक्स। इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? KSP, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा इस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कांस्टेंट। और जैसे आपको मालूम है कॉम्प्लेक्स आर हाईली स्टेबल, लिख के बोल, याद है ना, सबने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ी हुई है, कॉम्प्लेक्सेस आर हाईली स्टेबल, ये तो पहले से मालूम है। तो जब ये हाईली स्टेबल होगा तो रिएक्शन बहुत फॉरवर्ड जाएगा ना, KF क्या होगा? वेरी हाई, KF यहां पर क्या होगा? दैट इज वेरी हाई, ये बहुत बड़ा वैल्यू है, ठीक है। अगर सॉल्युबिलिटी S मानोगे, ये क्या होगा? S, ये S हो जाएगा, उसी S को यहां पे कैरी करेंगे, ये है C। अब क्या करेंगे? S में से अगर मैंने Z माइनस किया तो C में से क्या माइनस करेंगे? X इंटू Z, यहां पे क्या रिजल्ट आएगा? Z ना, और ये जो A+ होगा उसमें से भी यहां पे Z माइनस होता नजर आएगा, समझे ना। अब जैसे नोट्स में है हुबहू ऐसा तो नहीं है ना, मैंने Z वाला लिया है इसमें, ठीक है। अब बोलो, क्योंकि ये KF बहुत हाई होता है तो Z यहां पे अप्रोक्सीमेटली S हो जाएगा, तो Z जहां पर होगा उसको S लिखो, ये क्या होगा? अप्रोक्सीमेट S, यहां पर क्या? C माइनस X इंटू S, ऐसा कुछ करेंगे। एट द रिएक्शंस, रिएक्शन ऐड करने से ये हो गया कैंसल्ड, नेट रिएक्शन यहां पर क्या बोल? AB सॉलिड प्लस XY कन्वर्ट्स इनटू AYX प्लस प्लस यहां पे B माइनस हो जाएगा, ये रहा C माइनस X इंटू S, ये S होगा, ये भी S आएगा।
जो आपका फाइनल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ये दोनों का प्रोडक्ट, तो KSP इंटू KF, ऐसा कुछ करेंगे। अब ये K क्या होगा, बोल, ये K क्या होगा भाई, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट ना, तो S स्क्वायर अपॉन C माइनस एक्स इंटू एस की पावर एक्स ना, और यहां से कैलकुलेट S करना होता है, यहां से S आपको फाइंड करना होता है, ऐसे कुछ करते हैं ना। तो चलो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन भी आपका पूरा हो गया। चलो अब रिवीजन तो कंप्लीटेड है ना, अब तो कोई चैप्टर रहा नहीं, सारा रिवीजन पूरा हो गया। इसके लिए बुक कौन सी करनी है, एन अवस्थी क्या आयनिक इक्विलिब्रियम का। आयनिक में देख एन अवस्थी में कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ द सिलेबस है लेवल 2 के, तो जो थोड़ा अजीब लगे उसको छोड़ भी सकते हो, नो इश्यू है ना। आयनिक का एन अवस्थी पूरा करो या पैकेज करो, ठीक है ना। केमिकल का भी यही कुछ करना है। और जहां तक बात है, जैसे मैं आपको बताऊं और क्या है, और ये बिल्कुल मस्ट है भाई, ये बिल्कुल मस्ट है कि जैसे 10 साल पीछे के या 15 साल पीछे के जो पेपर्स है ना, उसको जरूर करना। 10-15 साल पीछे का पेपर करोगे तभी कुछ कर पाओगे, है ना। तो 10-15 साल पीछे का पेपर करो, ये मस्ट है भाई, ये किए बिना समझ में नहीं आएगा कि क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है ना। अरे काइनेटिक्स कौन बोला रे बेवकूफ, 12th का भी रिवीजन नहीं हुआ, 11th का रिवीजन हो रहा है कदा। 12th का रिवीजन थोड़ी हो रहा है, 11th का हो रहा है ना। काइनेटिक्स 12th में है, हद करते हो भाई। अरे भाई पिछली बार बोला कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, सब पढ़ना पड़ेगा। अब इस बात को दिमाग से निकाल दो कि भाई अगर मैं बता दूं कि मेंस में ये सब टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आप अभी खुश हो जाओगे, एग्जाम में इसका कोई फायदा होगा नहीं। सब कुछ पूछा जाता है मेंस में भी, क्वेश्चन खाली थोड़ा आसान रहता है, बस इतना ही है, पिछली क्लास में मैंने बोला था। फिलहाल लेवल 1 कर सकते हैं नवस्ती का, 1Q2 भी करना है, 1-2 दोनों करने हैं, 1-2 दोनों करने। चलो मैं खत्म कर रहा हूं भाई, स्टूपिड क्वेश्चन पूछ रहा हूं। कितना क्वेश्चन इक्विलिब्रियम से आता है, बोर्ड एग्जाम नहीं है भाई, बोर्ड में क्वेश्चन फिक्स्ड होता है कि इस चैप्टर से इतना आएगा। IIT में कोई फिक्स नहीं, कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो शॉर्टकट यूज करने की कोशिश मत करो, शॉर्टकट यूज करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, समझे ना। जो पढ़ाया गया है सब कुछ बढ़िया से पढ़ाया गया है, सारे सब्जेक्ट में सब कुछ बहुत अच्छे से पढ़ाया गया आपको, है ना। अब थोड़ा सा बैठिए, थोड़ा सा 10 घंटा बैठिए, 8-10 घंटा पर डे, अब तो वही टाइम आ गया 8-10 घंटा बैठने का। 10 घंटा रोज पढ़ाई करो तो आराम से सब कुछ अपने आप कवर होता चला जाएगा, आराम से सारा कॉन्फिडेंस आता चला जाएगा, है ना। तो अगर आप थोड़ी मक्कारी करेंगे तो दिक्कत आएगी, नहीं तो फिर देखो सारा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो चुका है ना। आप एक बार पढ़िए, स्टार्ट करो तो सब कुछ अपने आप होने लगेगा। बहानेबाजी करोगे, शॉर्टकट ढूंढोगे कि सर इस ये लेवल 1 कर ले कि लेवल 2 कर ले, तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, एग्जाम में फिर नंबर अच्छे नहीं आएंगे, है ना। तो चलो बढ़िया से प्रिपरेशन करो, टाइम दो, 10 घंटे पर डे अब स्टडी करने का टाइम आ गया, 2-3 महीने जो टाइम है ना उसमें 10 घंटा मिनिमम पर डे सेल्फ स्टडी, तब जाके कुछ आप उम्मीद करोगे बढ़िया की उम्मीद कर पाओगे, है ना। बिना मेहनत के कुछ हासिल नहीं होगा, शॉर्टकट नहीं है सक्सेस का, कोई शॉर्टकट नहीं, मैं पहले बता दे रहा हूं। अगर कोई आपको जैसे नेट पे नहीं, इंटरनेट पे आते हैं कि क्या क्या पढ़े क्या छोड़े, वो सब बेवकूफ बनाने के तरीके हैं मेरी मानो तो। अब 10 साल के पेपर देखो ना, 10 साल के पेपर से आपको समझ में आ जाएगा कि मेंस में भी कभी भी कुछ भी पूछ देते हैं। चलो मैं खत्म कर रहा हूँ, ओके।